हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हम लोग बात कर रहे थे डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का फार्माकोलॉजी न्यू सिलेबस का। और इसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन और रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। आपसे मेरा पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, आपके एक एक सब्सक्राइबर की मुझे सख्त ज़रूरत है। और यहाँ तक का अभी जो मैं पहुँचा हूँ आप लोगों के ही बदौलत पहुँचा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा तो आप लोग मैं कोशिश यही आप लोगों से उम्मीद लगा के रखा हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं, आज का टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन। और मैं बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि इसमें हम लोग इसका मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कब और कहां से मिलने वाला है इसका नोट्स। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। डेफिनेशन की बात करेंगे तो ड्रग एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी। देखो, सबसे पहले आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन के बाद में आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा, और इस लेक्चर में अब हमको पढ़ना है एक्सक्रीशन। मतलब ड्रग, देख रहे हो क्या हो रहा है, सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, सब कुछ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ड्रग ने अपना एक्शन भी शो कर दिया। अब क्या होगा कि इस ड्रग को बॉडी से बाहर निकालो, इसको आउट करो। ड्रग को क्या करना है, आउट करना है, बॉडी से बाहर करना है, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर ड्रग बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक का रह गया तो ये अपना एक्शन लॉन्ग टाइम तक का तो शो करेगा, बट इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं ये एक केमिकल है, और केमिकल हमेशा हमारे सेल्स के लिए, हमारे टिश्यू के लिए नुकसान देता है वो, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो ये ड्रग है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो अगर दूसरी तरीके से इसको सोचे, अगर हम इसको जल्दी ही आउट कर देंगे, जल्दी ही ये एग्जिट हो जाएगा, तो इसका एक्शन हमें कम टाइम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, बॉडी से बाहर चला गया। अब बॉडी से बाहर चला गया है तो इसका जो एक्शन का टाइमिंग था वो टाइम घट जाएगा। और दूसरी तरीके से देखें, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर हमारा ये एक्शन का टाइम घटा तो दूसरी बात ये है कि अगर ये रहता भी तो पॉइजनस हो जाता, साइड इफेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से हम बात करें कि एक्शन कम हुआ, ठीक है, इस तरीके से हम लोग टॉक्सिसिटी से भी बच जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि एक्सक्रीशन होने की वजह से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और उसकी टॉक्सिसिटी भी हमारे लिए हम उससे बच गए, ठीक है। और ये जो ड्रग है कभी कभी एक्टिव फॉर्म में और कभी कभी इनएक्टिव फॉर्म में, दोनों फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में जाएगा, कभी कभी ये ड्रग एक्टिव फॉर्म में भी बॉडी से बाहर जाता है। अब कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं जिसके थ्रू से ये ड्रग बॉडी से बाहर जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, किडनी। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो क्या कहा गया है, मेन चैनल है। मेन चैनल भी आप बोल सकते हो, मेन ऑर्गन भी बोल सकते हो, मेन पार्ट्स भी बोल सकते हो। आपके पास में वर्ड होना चाहिए, आपके पास में शब्दों का भंडार होना चाहिए, जिससे आप जब एग्जाम में लिखो तो आपके लिए क्या हो, कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड मैं लिखूं। तो ये मेन पार्ट है, हमारा मेन ऑर्गन है, जिसके थ्रू से ड्रग बाहर निकलता है। और ड्रग एक्सक्रीशन के लिए, ड्रग एलिमिनेशन के लिए किडनी से इसके 3 मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म वही हैं जो यूरिन बनाने के मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें पहला मैकेनिज्म आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। अगर आपको नेफ्रॉन का थोड़ा सा डायग्राम पता हो, कुछ इस तरीके से होता है, मैं एकदम इजी करके बता रहा हूँ, कुछ नेफ्रॉन इस तरीके से होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, बहुत मैंने अच्छा नहीं बनाया है बट आप समझने के लिए आप समझ जाओ।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे फिल्टर होता है, ब्लड यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में अगर फिल्ट्रेशन होगा तो उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर होने के बाद में सारा ड्रग वगैरह जो भी रहता है, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाते हैं, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आएगी। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एलिमिनेटेड बाय दिस मैकेनिज्म। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। नंबर 2 यहाँ पे और भी बात करें जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री ड्रग इन प्लाज्मा। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ड्रग होता है वो कुछ ड्रग जाकर के प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से जाकर के क्या होता है, कुछ ड्रग बाइंड कर लेते हैं। अब मैंने बताया था वहाँ पे सेम वर्ड मैं वहाँ पे यूज़ किया था, मैंने आपको ये बताया था कि वो जो होते हैं वो कैद हो जाते हैं, कैद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैद होने की वजह से वो ड्रग अब फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेंगे। समझ में आया, ड्रग क्या होंगे, फ्रीली वहां पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा के प्रोटीन ने उसको कैद कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, तो यहाँ पे किसकी बात की कि फिल्ट्रेशन जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड किया, तो नंबर 1 ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन रेट, किस रेट से, किस दर से, किस स्पीड से ये फिल्टर हो रहा था। दूसरी बात कि इसके अंदर कितने फ्री पार्टिकल थे, कितने फ्री ड्रग थे, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो प्लाज्मा से जुड़ा रहेगा तो रिलीज नहीं होगा, फ्री रहेगा तभी वहां से वो निकल सकेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है पॉइंट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब सेम टू सेम ये वही मैकेनिज्म है कि यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर कोई चीज़ एक्सेस में बॉडी से बाहर जा रही है, दोबारा ये आ जाती है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं। बट इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए इसको पैसिव कहा जाता है, ठीक। ये डिपेंड करता है, ये भी ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा लिपिड की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, और पीएच पे करता है। अगर लिपिड में सॉल्युबल रहेगा तो क्या होगा, इजीली क्रॉस होगा कि नहीं होगा, इसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। लिपिड सॉल्युबल रहेगा तो ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, लिपिड सॉल्युबल हम बॉडी में ले सकते हैं, बट निकालने के लिए हमको वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा यूरिन कैसा वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि अगर एसिडिक ड्रग है तो वो आयोनाइज होगा, आयंस में मतलब कि वो कन्वर्ट होगा, A+B- मतलब कन्वर्ट होगा, तभी जाकर के वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट होगा। तो एसिडिक ड्रग है, आयोनाइज हो जाता है एल्कलाइन यूरिन के साथ में, और बेसिक ड्रग है वो भी आयोनाइज होगा एसिडिक यूरिन के साथ में, और इजीली वो दोनों बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये भी यूरिन बनने का प्रोसेस होता है, तो ये भी बॉडी के अंदर आ जाना यूरिन को, यहाँ पे जो हमारा लास्ट पार्ट होता है इसमें आ जाना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोलते हैं, दोबारा इसके अंदर आ जाना। तो ये भी अब एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगने वाली है कि यहाँ पे एक कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे ज़रूरत होती है, उसकी हेल्प से ही ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन होता है। जैसे कुछ यहाँ पर ड्रग की बात करेंगे तो पेनिसिलिन हो गया और प्रोबिन एसिड। अब प्रोबिन एसिड क्या है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो गाउट के ट्रीटमेंट में होती है, जोड़ों के ट्रीटमेंट में, जो गठिया रोग होता है, जो आर्थराइटिस होता है उसके, मतलब क्रोनिक टाइप का होता है, तो उसमें ये यूज़ होता है, और ये क्या होता है, इनका एलिमिनेशन होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो ऑर्गन आता है हमारा वो लंग्स आता है। कुछ देखो लंग्स हमारा कहाँ पे, सबसे पहले ये समझ लो कि लंग्स क्यों यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं लंग्स का। कुछ हमारे मेडिसिन ऐसे होते हैं, सबसे पहले तो ये बॉडी है, बॉडी में लंग्स कहाँ होता है, ये ऊपर के साइड में होता है लंग्स, याद रखो। तो लंग्स क्या है, ऊपर के साइड में है। अब कुछ गैसेस होती है, कुछ गैसेस मेडिसिन होती है, तो वो गैस की फीचर ये होता है, गैस की क्वालिटी कि वो हमेशा ऊपर की ओर आता है। तो कुछ गैसेस होते हैं, जिससे कौन से, जनरल एनेस्थेसिया वाले ड्रग होते हैं, जिसमें ईथर और हैलोथेन होते हैं। तो ये हमेशा जब क्या करते हैं, एलिमिनेट होना होता है, तो ये गैस के थ्रू, ये लंग्स के थ्रू हमारे बाहर आते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे फीसेस की। जैसे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं, तो क्या होता है, वो कहाँ से रिमूव होंगे, जो वो हमारे स्टूल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, स्टूल या फीसेस के थ्रू रिमूव होता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे सेना और कास्कारा ये यहाँ से रिमूव होते हैं। इसके अलावा बाइल, बाइल देखो कुछ यहाँ पर ड्रग दिया गया, जैसे टेट्रासाइक्लिन के बारे में बात का है, और एरिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग ऐसे होते हैं कि ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखो पूरा बताया गया है कि आया है, ठीक है ना। ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से इलियम है, इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम से होते हुए हर एक सेल को गया, कैपिलरीज को गया, फिर वापस
ऐसे घूम करके लीवर के पास आया, लीवर से आने के बाद फिर यहाँ पे फिर देखो लीवर के यहाँ बाइल में जाएगा, फिर वापस आएगा घूम कर। तो ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना, ऐसे चलता रहता है, ये समझना। तो ये साइकिल बार बार चलती है। क्या कहा गया है यहाँ पे, ड्रग लाइक टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन आर एक्सक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल, बाइल के थ्रू फिर वापस आ जाते हैं। दे आर एब्जॉर्ब अगेन, फिर दोबारा वापस एब्जॉर्ब होंगे, फिर लीवर के पास में दोबारा जाएंगे, फिर एक्सक्रीट होंगे अगेन। तो ये साइकिल चलती रहती है, बार बार रिसाइकलिंग होती रहती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। कोई आपसे पूछे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन किसमें है, तो इंटेस्टाइन और लीवर की जो सर्कुलेशन है, इंटेस्टाइन ये हो गया और लीवर की सर्कुलेशन मिला करके इसको बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। और एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के दरमियान क्या होता है, ड्रग का एक्शन बढ़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो गन्ने वाले होते हैं, आपने गन्ने वाले को देखा होगा, गन्ने का जूस निकालते हैं गन्ने का, ठीक है ना, शुगर केन, वहां से जो शुगर केन से वहाँ क्या होता है जूस निकालते हैं, तो बार बार वो मशीन में गन्ने को डालता है, और जब तक पूरी तरीके से उसका जूस बाहर नहीं आ जाता तब तक का वो उसके अंदर डालता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जूस निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस, इसमें क्या हो गया, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब बार बार ये साइकिल रिपीट होगी, तो उसमें ये चीजें चलती रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्किन के बारे में। तो कुछ मेटल होते हैं जैसे आर्सेनिक हो गया और मरकरी हो गया, ये कहाँ से एक्सक्रीट होगा, तो ये स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन इसका होता है। और सलाइवा भी इसी तरीके से, जैसे स्किन काम करता है ऐसे सलाइवा से, जैसे कुछ आयोडाइड ड्रग होते हैं और लिथियम वाले, ये हमारे सलाइवा के थ्रू, ठीक है ना, माउथ में जो हमारे सलाइवा पाया जाता है उसके। मिल्क के थ्रू भी कुछ ड्रग का, जैसे पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये एक्सक्रीट होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कुछ ड्रग। अब देखो मिल्क की जब बात चल रही है, तो अगर लेडीज क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही बेबी को, इन्फेंट को, बच्चे को, तो यहाँ पे केयर करना पड़ेगा। जैसे कुछ ड्रग बताया गया है, एमियोडोरॉन और फिनोथायाजीन, ठीक है ना, फिनोथायाजीन। तो ये फिनोथायाजीन वैसे है साइकोटिक वाली ड्रग है, ये याद ध्यान रखना, साइकोटिक वाले हैं फिनोथायाजीन। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवा रही है तो उसको क्या करना चाहिए, सारे ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज क्यों, क्योंकि दे शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू लैक्टेटिंग मदर। ये क्या होगा, बच्चे से, माँ से बच्चे में आ जाएगा वाया मिल्क, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने तो 7 टॉपिक आपको बताया इसमें। अब ये कैसे आप याद करोगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा आसान सा मेरा ट्रिक है, और ये ट्रिक आप याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, क्या, कितने लोग फेसबुक पर एसएमएस करते हैं। आप फेसबुक चलाते हो, नहीं चलाते हो, चलाते हुए देखा होगा किसी न किसी को, तो उसी से मैंने ट्रिक ये बना दिया है। कितने, कितने से याद रख लेना, किडनी, क्या, किडनी। लोग से याद कर लो लंग्स, जो अभी आप पढ़ के आए। फेस से याद कर लो फीसेस, ठीक है ना। और बुक से याद कर लो बाइल, याद हो जाएगा, पर का कोई मीनिंग नहीं है। एसएमएस का याद कर लो स्किन, याद हो जाएगा। एम से याद कर लो मिल्क, ठीक है। और फिर अगेन एक एस से याद कर लो आप सलाइवा। कितना आसान, एकदम इजी है। आपको क्या करना है, पूरा लाइन टू लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हमारा फॉर्मूला आप याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना, कौन कौन से ऑर्गन है। थियरी तो आप थोड़ा बहुत बना के लिख लोगे और ये हो जाएगा आपके लिए आसान। वही सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ा, पूरा यहाँ पे समरी डायग्राम में दिखाया गया है। ओरल रूट लेते हैं, पूरे बॉडी में जाता है, फिर यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चलता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ इंटेस्टाइन में भी होता है, कुछ मेन पार्ट इसका है यहाँ पे लीवर में हो जाता है, ठीक है ना। फिर अगेन ये कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, किडनी के थ्रू क्या होता है, किडनी में जाता है, एक्सक्रीट होता है, या फिर हमारे स्वेट में आता है, पसीने के साथ में जाता है, या फिर अगेन यहाँ से घूम करके आएगा बाइल के थ्रू या फीसेस के थ्रू, वो क्या होगा, रिलीज होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पे विद डायग्राम और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। आप जब लाइक करते हो, आप जब कमेंट करते हो, आप जब सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और यहाँ तक का आप लोगों ने पहुंचाया है, आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल यहाँ तक पहुंचा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा चैनल जो अभी 900 प्लस चल रहा है,
आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके एक-एक आपका सब्सक्राइबर की वजह से हमारा ये मोटिवेशन बढ़ता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये 1000 हो जाएगा, ठीक है? 1000 हो जाएगा तो मैं फिर और नए तरीके का मेरा प्लान है वीडियो लाने का। आप जब यहाँ तक का पहुँचाओगे तो और मैं अच्छे तरीके से लाऊँगा और जैसा कि मैं बताता हूँ कि इसका नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हमारे ज्वाइन कर लेना। नाम बता दे रहा हूँ आपको, सेम यही है, वसीम फार्मा स्टडी आपको मिलेगा। तो वसीम फार्मा स्टडी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हमारा ग्रुप है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर भी ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना और जो भी नोट्स वगैरह मिलेगा आपको वो सब डाउनलोड कर लेना। उसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है ना? वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताना। हमारा नंबर है 87565340 और 94। इस पे आप क्या करना, टेक्स्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको नोट्स मैं शेयर कर दूंगा पर्सनली, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।